और जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आयकर छापेमारी का बढ़ सकता है दायरा। जयपुर, दिल्ली और कोलकाता में 20 ठिकानों पर हो रही है आयकर विभाग की छापेमारी। आज सुबह करीब 7 बजे से शुरू हुई आयकर विभाग की छापेमारी। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में 13 ठिकानों पर, तो वहीं दिल्ली में 3 और कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। जयपुर के जेकेजे ज्वेलर्स समूह और जोशी समूह के यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। ज्वेलरी और हवाला कारोबार से जुड़े कारोबारी आयकर विभाग के निशाने पर हैं। शुरुआत में ही आयकर अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली। बड़ी संख्या में निजी लॉकर्स का पता लगा है। लॉकर्स में बताई जा रही है नकदी, ज्वेलरी और निवेश दस्तावेज। व्हाट्सएप चैट में हवाला लेन देन का विवरण भी लगा है अधिकारियों के हाथ। जयपुर में श्यामनगर स्थित आवास, एमआई रोड, टोंक रोड, मानसरोवर, मालवीय नगर, वैशाली नगर, सी स्कीम आदि ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। दोनों समूहों के कुछ कर्मचारी भी आयकर विभाग के निशाने पर हैं। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा कर रही है छापेमारी। राज्य भर से आई आयकर टीमें कर रही है छापेमारी की कार्रवाई। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर आयकर विभाग की टीम पहुंची है, छापा मार रही है, जिसमें जयपुर है, दिल्ली है, कोलकाता है। और जयपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा 13 ठिकानों पर जयपुर में छापेमार कार्रवाई हो रही है। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे लाइव, उनका रुख करते हैं। विमल जी, आयकर विभाग छापा मार रहा है, कार्रवाई कर रहा है दिल्ली, कोलकाता और जयपुर में। सबसे ज्यादा ठिकानों पर जयपुर में छापा मारा जा रहा है विभाग की तरफ से। अभी आपकी मौजूदगी कहां पर है, किस ठिकाने पर और किसके ठिकाने पर अभी छापेमार कार्रवाई हो रही है, अपडेट क्या है? दीपिका जी, इसमें अपडेट यही है कि अभी हम टोंक रोड पर जो जेकेजे ज्वेलर्स का शोरूम है, मैं मेरे कैमरामैन साथी गिरीश को कहूँगा कि वो एक बार नज़ारा दिखाए दर्शकों को किस तरह से यहाँ पे जो पुलिस और जो गार्ड वगैरह हैं ये खड़े हुए हैं। लेकिन अंदर की साइड में, जैसा कि दर्शकों ने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा कि अंदर इनकम टैक्स के करीब आधा दर्जन के आसपास अधिकारी बैठे हुए हैं। सामने की साइड में जो जेकेजे ज्वेलर्स के शोरूम के संचालक हैं वो संचालक बैठे हुए हैं और ये संचालक इस समय अधिकारियों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है वो यही है कि इस समय यहाँ पे जो स्थिति है वो ये है कि कुछ स्टॉक सामने रखा और उस स्टॉक को लेकर के अधिकारी जो सामने जो संचालक बैठे हुए हैं, जैसे टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख सकते हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यहाँ पे जो स्टॉक है उस स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा, उस स्टॉक को बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली किया जाएगा और अगर इसमें कोई डिफरेंस अगर अधिकारियों को नज़र आता है तो उस हिसाब से आयकर की जो देयता है उसकी गणना होगी। जो जानकारी मिली है वो यही है कि जेकेजे ज्वेलर्स के जयपुर में जो करीब 7 शोरूम हैं, इन सभी 7 शोरूम पर आयकर अधिकारियों की टीमें आज सुबह से ही पहुंची हुई है। इसके अलावा दिल्ली और कलकत्ता में भी जो जेकेजे ज्वेलर्स और दूसरा जो जोशी समूह है, इसके यहाँ आयकर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अभी जो स्थिति है वो स्थिति यही है कि अभी चूँकि कार्रवाई को जारी हुए करीब 4 घंटे के आसपास का टाइम हुआ है और अभी जो हमें सूचना मिली है आयकर सूत्रों से, उसके अनुसार ये है कि आयकर अधिकारियों के हाथ में कुछ लॉकर्स की जानकारी मिली है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इनके जो शोरूम के संचालक और जो कर्ता धर्ता और इसके अलावा जो प्रमुख कर्मचारी हैं, इन सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन आयकर अधिकारियों ने जब्त किए हैं। इन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर सबसे खास बात यह है कि हवाला कारोबार से संबंधित अनेक चैट मिली है। इन चैट के आधार पर हो सकता है आने वाले समय में जेकेजे ज्वेलर्स समूह और जोशी समूह इनकी मुसीबत बढ़ेगी। क्योंकि ये कार्रवाई अभी शुरू हुई है, इस कार्रवाई को समाप्त होने में कम से कम 3 दिन का समय लगेगा। 3 शहरों के अंदर 20 से अधिक ठिकानों पर ये कार्रवाई जारी है। इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जब ये कार्रवाई समाप्त होगी तब इस बात की पूरी संभावना है कि आयकर अधिकारियों के हाथ करोड़ों रुपए की अघोषित आय उजागर होने की पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है। देखने वाली बात यही है कि इस पूरी कार्रवाई में आयकर अधिकारियों के हाथ आखिर क्या मिलता है। दर्शकों को एक जानकारी मैं ये भी देना चाहूँगा कि आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं, जो टीमें हैं जो आज छापेमारी कर रही है, वो 5 आवास श्यामनगर क्षेत्र में बताए जा रहे हैं जहाँ पर आयकर अधिकारियों की टीमें मौजूद हैं और इन 5 आवासों पर जो ये शोरूम संचालक है और इनके भाई वगैरह हैं, इन लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहाँ पे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और एक और ख़ास बात ये है कि ये भी जानकारी मिली है कि आयकर छापेमारी में आयकर अधिकारियों के हाथ कुछ निजी लॉकर्स की चाबियां भी लगी है, जिसमें ये पूरी आशंका है कि इन लॉकर्स के अंदर नकदी, ज्वेलरी के अलावा निवेश से संबंधित दस्तावेज भी मिल सकते हैं। जी दीपिका।
विमल जी, एक बात और, दो समूहों के यहाँ पर टीम पहुंची है, जरा ये बताइए कि इसमें से जो जेकेजे समूह है, कितने उनके ठिकानों पर टीम अभी छापा मार रही है, और अगर जोशी समूह की बात की जाए तो यहाँ कहाँ कहाँ पर इनके ठिकाने हैं, वहां पर टीम पहुंचेगी? देखिए, जहाँ तक जोशी समूह की बात की जाए, जोशी समूह के बारे में बताया जा रहा है कि यह हवाला कारोबारों के अलावा मटका कारोबार, जिसको जो लॉटरी, अवैध रूप से लॉटरी का संचालन होता है, उससे जुड़ा हुआ ये जोशी समूह बताया जा रहा है। हालांकि इसके यहाँ कितने ठिकाने हैं, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि करीब 15 ठिकाने जेकेजे समूह के हैं और 5 ठिकाने जोशी समूह, इससे जुड़े हुए लोग और इनके कर्मचारियों के हो सकते हैं। अभी जो जानकारी मिली है वो यही है कि ये कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई के अंदर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हवाला कारोबार से संबंधित जो लेन देन व्हाट्सएप चैट्स की इनको मिली है, इन चैट्स के आधार पर ये माना जा रहा है कि बार-बार आप हवाला कारोबार का होंगे और जिक्र इस कर बात रहे की हैं, पूरी हवाला संभावना है कि कारोबार इस से मामले जुड़ी में रकम का जिक्र कर रहे हैं आप, जिस तरीके से ज्वेलरी का जिक्र कर रहे हैं कि लॉकर को भी अब खंगाला जा रहा है, लेकिन हवाला की बात करें तो कहां कहां पर तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? हवाला की राशि की अगर आप बात करें तो कहां कहां पर राशि का आदान प्रदान हुआ है? क्या उस चैट में यह भी पता चल पाया है क्या? के अंदर निश्चित रूप से ये पता लगता है कि किससे कितना पैसा आया और किससे कितना पैसा गया। चूंकि ज्वेलरी के कारोबार के अंदर एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो पूरी राशि है वो पूरी नहीं लिखी जाती, कुछ पॉइंट्स में लिखी जाती है, कुछ बिंदी हटा के लिखी जाती है। जैसे 1 लाख रुपए लिखना है तो कुछ लोग उसको 100 रुपया भी लिख सकते हैं, कुछ लोग उसको 1000 रुपये भी लिख सकते हैं, कुछ लोग 1 भी लिख सकते हैं। 1 का मतलब 1 लाख भी हो गया, 1 का मतलब 10 का मतलब 10 लाख हो गया, 100 का मतलब 1 करोड़ हो गया। ये इस तरह की इनकी कोड भाषा होती है। अब उस चैट के अंदर क्या लिखा हुआ और उस चैट से क्या उजागर होता है, ये सब जांच का विषय है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक इस बात का अनुमान लगाना भी काफी कठिन है कि आखिर जो हवाला को कारोबार है वो हवाला कारोबार कितना है, जेकेजे ज्वेलर्स समूह ने कितना किया और इसके अलावा जोशी समूह का कितना किया, ये सब जांच के बाद में पता बिल्कुल विमल जी, जांच के बाद पता चलेगा। वाकई में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोड का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर इस पूरे कारोबार की अगर बात की जाए हवाला की ही, लेकिन यहाँ पर देश ही नहीं, क्या विदेश तक इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या ऐसी भी संभावना है? मिली है उसमें इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि एक और बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा। जयपुर में आए दिन कस्टम्स एयरपोर्ट के ऊपर सोना पकड़ता है जो तस्करी से आता है, लेकिन जो लोग पकड़े जाते हैं वो लोग कैरियर होते हैं, अर्थात उनका सोने की खरीद और बिक्री से कोई लेना देना नहीं होता। ये जो सोना तस्करी के माध्यम से जयपुर में या देश का किसी भी हिस्से में आता है, ये वास्तव में ज्वेलर्स के लिए आता है। ज्वेलर्स ही सोने की खरीद के लिए फंडिंग करते हैं और कैरियर को तो केवल सामान लाने का लिए एक पैसा मिलता है। अब चूंकि ये एक मामला जो पैसा जाता है वो पैसा निश्चित रूप से हवाले के माध्यम से जाता है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो हवाले में जो नगद का और जो राशि का लेन देन होता है वह भी करोड़ों अरबों रुपए में होता है, क्योंकि आज देखिए सोने की कीमत 72 लाख रुपए एक प्रति किलो के आसपास है। कई किलो सोना पकड़ा जाता है, जो वो चीज़ है जो पकड़ी जाती है। जो चीज़ निकल जाती है उसके बारे में तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कितना माल निकला, लेकिन कुल मिला के ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है आयकर विभाग की ये कार्रवाई इस पूरे मामले के अंदर मील का पत्थर साबित हो सकती है। लेकिन अभी चूंकि कार्रवाई जारी है तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इस पूरी कार्रवाई के अंदर कई बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल, नकद राशि का इसलिए भी इस्तेमाल होता है हवाला कारोबार में क्योंकि टैक्स से बचा जा सके, लेकिन यहाँ पर काफ़ी समय हो चुका है। सुबह 7 बजे से ये छापामार कार्रवाई जारी है और अभी भी लगातार ये कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहने वाली जिस तरीके से आप बता रहे हैं। लेकिन विमल जी, एक ही बार में इतने ठिकानों पर टीम का पहुंचना, इससे लगता है कि काफी समय से ये समूह रडार पर थे, सबूत जुटाए जा रहे थे इनके खिलाफ, और जब सबूत मिल गए तो फिर एकदम से छापा फिर मारा गया है। बिल्कुल सही कहा दीपिका जी आपने। ये पूरी कार्रवाई, इस कार्रवाई को इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन शाखा की करंट फाइनेंशियल ईयर की पहली कार्रवाई कहा जा सकता है। चूँकि इससे पहले लोकसभा चुनाव की अधिसूचना थी, 26 को राजस्थान के अंदर लोकसभा के चुनाव पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। उसके बाद इनकम टैक्स अधिकारियों की जो टीमें लोकसभा चुनावों के दौरान धन की अवैध रूप से होने जाने वाली आवाजाही पर नज़र रखी हुई थी। इसके अलावा जो फ्री बाइट्स बांटी जाती थी उनके ऊपर नज़र रखी हुई थी। वो लोग काफ़ी हद तक राजस्थान में फ्री हो गए और उसके बाद में ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के राडार पर, चूँकि ये दोनों ग्रुप थे, इसके आधार पर ये माना जा सकता है कि जैसे ही जो इनकम टैक्स के अधिकारी जो दूसरे कार्यों में बिजी थे वो फ्री हुए, उसके तुरंत बाद में ये कार्रवाई चालू। ठीक है विमल जी, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।